मेरे दफ्तर के नसीब कैसे जाग गए। थैंक यू अकरम साहब। दरअसल मैं आपके ऑफिस की उस वैकेंसी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ जिसका इश्तिहार कुछ दिनों पहले आपने अखबार में दिया था। अच्छा, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट? जी। क्या किसी को रिकमेंड करना चाह रहे हैं आप? दरअसल वो अरे लेकिन इतने छोटे से काम के लिए आपने खुद आने की जहमत क्यों की? एक चिट लिखकर उम्मीदवार को दे देते, काम हो जाता। इतने पुराने ताल्लुकात में इस किस्म की फॉर्मेलिटीज की जरूरत तो नहीं रहती। गलत समझ रहे हैं अकरम साहब, मैं किसी और को रेकमेंड नहीं करना चाहता बल्कि मैं खुद इस जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप नौकरी करेंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे समीर साहब? मेरी कंपनी जैसी दर्जनों कंपनियां भी मिल जाएं तो आपकी अंपायर के एक सेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकती। अकरम साहब, मैं इस वक्त रेहान ग्रुप ऑफ कंपनीज या समीर बिजनेस एसोसिएट्स की हैसियत से नहीं बल्कि सिर्फ समीर की हैसियत से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी एप्लीकेशन को भी किसी आम कैंडिडेट की एप्लीकेशन की तरह कंसिडर करके फैसला करें प्लीज। आई एम सॉरी समीर साहब, मैं चाहूं भी तो ये नहीं बुला सकता कि आप कौन हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या मैं इस काबिल नहीं हूं या मेरी डिग्रीज में कुछ कमी है? अरे नहीं, आप हर तरह से क्वालिफाइड हैं। मेरी और मुझ जैसी दर्जनों कंपनियां आपकी अंपायर की वजह से चल रही हैं। ऐसे में कोई क्यों आपको अपना सबऑर्डिनेट मुकर्रर करने की गलती करेगा? नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज मेरी मजबूरी समझें। आप मेरे लिए कोई और खिदमत हो तो जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर छोटी मछलियों के बस की बात नहीं है। अंडरस्टैंड। थैंक यू। अरे चाय तो पीते रहिए प्लीज। थैंक यू। अच्छा और जगहों पे भी जा रहे हैं। जी जमाल साहब, सही कह रहे हैं आप। आजकल की नई नस्ल के सर पर तो हर वक्त एडवेंचर सवार रहता है। किसी दोस्त से शर्त लगा ली होगी कि अपने बलबूते पर नौकरी ढूंढ कर दिखाओ और भाई साहब निकल पड़े होंगे नौकरी ढूंढने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने पार्किंग लॉट में देखें तो आपको पता चलेगा वो शैतान एस क्लास मर्सिडीज़ में 50,000 की नौकरी लेने आया होगा। जी जी, बस अल्लाह ही बचाए इस नई नस्ल के मस्तियों से। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर कॉलिंग। जी 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 ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ है? समीर की को खबर आई है? ये कसर रह गई थी, अब पूरे शहर में नाक कटवा दी इसने मेरी। हाँ, शहर के बड़े ऑफिसेज में अपनी डिग्रियां उठाए फिर रहा है नौकरी तलाश करने की। उन लोगों के ऑफिसेज में जा रहा है जिन्हें हम माहाना लाखों करोड़ों रुपए मुनाफा देते हैं। जिन कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स और एमडीज मुझसे 5 मिनट की मुलाकात के लिए पूरा पूरा हफ्ता वेटिंग पर रहते हैं, उनके ऑफिस में एक आम आदमी की तरह मेरा बेटा नौकरी के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहा है। How disgusting. It's definitely a big shame to the family. समीर, हाय। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम यहाँ कैसे?
जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कमाल है, शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जीक्यूटिव और बिजनेस एम्पायर का मालिक खुद अपनी नौकरी को तलाश कर रहा है। आया ना मैं किसी बिजनेस एम्पायर का मालिक हूँ और ना ही कोई एग्जीक्यूटिव। बस एक मामूली सा बंदा हूँ जिसे नौकरी की तलाश है। तुम्हारे पास कोई वैकेंसी हो तो बताना, बट यू नो आई एम नॉट अ गुड वर्कर, रादर अ बैड सबऑर्डिनेट। मैं जानती हूँ, but I know you can improve yourself. Thanks for the confidence. I think I should go now. इंटरव्यू का टाइम हो रहा है। समीर, ये सब किस लिए? क्यों खुद को और मुझे अनजाने गुनाह की सजा दे रहे हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारा सीट, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा एम्पायर अभी तक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। वापस आ जाओ, तुम किसी और जहां के सुल्तान हो। आया, पहले मैं भी खुद को किसी सल्तनत का शहजादा ही समझता था, जिसके पलक झपकते ही हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, जिसके छूते ही सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। लेकिन पिछले चंद दिनों में मेरे सारे भरम एक एक करके खुद ब खुद टूटते चले गए, जब मैं अपने बलबूते पर एक मामूली सी नौकरी भी नहीं हासिल कर पाया यार। तो तुम्हें नौकरी की जरूरत क्या है समीर? You were born to rule. वापस आ जाओ समीर। नहीं माया, नहीं, अभी मैं पूरी तरह टूटा नहीं हूं। मुकम्मल हारने तो दो। जिस दिन मैंने खुद अपने सामने हथियार डाल दिए ना, मैं वापस लौट आऊंगा, लेकिन तब तक मुझे लड़ने दो। See you. मैं ना कहती थी आपा जी कि लड़की वाले धानी को घर ले जाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का बुआ, बात बन गई और ये सारा कमाल तुम्हारा है बुआ। बस अल्लाह करे अब सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बस आप जल्दी से तैयारी शुरू कर। अच्छा आपा जी, एक और बात है। लेकिन बात क्या है? मुझे तो आप परेशान कर रही हैं। कोई बात नहीं है, बस वो ना लड़का चाहता है कि मेरी मौजूदगी या इस घर के किसी बुजुर्ग की मौजूदगी में ना दानी से उसकी मुलाकात हो जाए। ये कैसी फरमाइश है? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वीर जी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। लड़के को शायद अंदाजा नहीं है वीर जी के गुस्से का। आपा जी, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि शेख साहब को कुछ नहीं बताना। अब मैं तो कहती हूँ आप बच्चियों को लेके ना किसी बहाने बाजार चली जाए, मैं वहीं उसको ले आऊंगी। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप लोग मेरे घर में आ जाना, मैं लड़के को बुला लूंगी, बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, बताती हूँ। ठीक। तुम फिक्र मत करो, मेरे मैनेजर ने शहर के तमाम फर्म्स और कंपनीज को फ़ोन करके सख्ती से मना कर दिया है कि अगर किसी ने भी समीर को अपने यहाँ जॉब देने की गलती की तो वो डायरेक्ट हमें अपना ओपोनेंट समझे। और इस पूरे शहर में हमारा कोई भी राइवल हमारे अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। सो समीर को कहीं जॉब नहीं मिल सकती। इट इज़ कन्फर्म्ड। Thank you. I'm a bit relaxed now. Thank you for your help. ये दिन भी देखने थे हमें, ये वक्त भी आना था कभी। डैड, मैंने तो शर्मिंदगी के मारे अपने दोस्तों की गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया। जहाँ भी जाओ लोग भाई के बारे में अजीब सवाल करते। सारे शहर में अजीब अजीब सी कहानियाँ मशहूर हो रही हैं। हमें जल्दी इस एपिसोड को ख़त्म करना होगा किसी भी तरह। You're right. This circus needs to come to an end as soon as possible.